कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब। आशिकान मोहम्मद व आले मोहम्मद व हामियान अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम को सैयद असद हुसैन नकवी का सलाम अर्ज़। आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी और मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। कल 10 मुहर्रम आशूरा का दिन था। कल की मजालिस में बहुत से खुतबा, बहुत से उलमा और बहुत से वाइज़ीन ने अपनी मजालिस के अंदर कुछ रवायात को बयान किया, जिनमें से एक रिवायत ये भी थी कि बरोज़े आशूरा मैदान करबला में बहुत से जिन्नात, और किसी ने कहा कुछ जिन्नात के कबाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास उनकी नुसरत और उनकी मदद के लिए आए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस नुसरत को, उस मदद को कबूल नहीं किया। इसके बाद कल से सोशल मीडिया के ऊपर ये गुफ्तगू एक नई बहस छिड़ गई, एक नई गुफ्तगू स्टार्ट हो गई। आया ये रवायात दुरुस्त हैं या नहीं, और अगर हैं तो इन रवायात के अंदर किस हद तक सच्चाई पोशीदा है। मैंने यही मुनासिब समझा कि आज की इस वीडियो के अंदर इस रिवायत का थोड़ा सा एक तहकीकी जायज़ा आपके सामने पेश करूं। क्या जन्नात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आए थे, जिनका ज़िक्र बाज़ ताज़ियों और शबी ख़्वानी में की मजालिस में हमें मिला। करबला में जुल्म का जो तूफ़ान उठा, उसके ख़िलाफ़ सिर्फ़ इंसानों ने नहीं बल्कि आलम ग़ैब की मखलूक़ात ने भी इज़्तिराब महसूस किया। क्या वाकई जन्नात ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए पेशकश की थी? क्या रवायात में इसका सबूत है? चलिए एक तहकीकाती सफ़र करते हैं हकीकत तलक। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए अजिन्ना के आने के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन बाज़ ज़राए में इस दावे के सबूत भी मौजूद हैं। एहतजाज तबरसी में शेख तबरसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक रिवायत को नकल करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं चाहता तो आसमान से फरिश्ते और ज़मीन से जन्नात को मदद के लिए बुला सकता था, मगर मैं सब्र को अपना शियार बनाना चाहता हूँ। बिहारुल अनवार में एक रिवायत मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जन्नात बार बार इजाज़त मांगते रहे कि हम यब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मदद करें, मगर आप अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। मफातिहुल जनान में ज़ियारत नाहिया के अंदर बयान किया गया है कि जन्नात आपकी मदद को आए, मगर आपने कुर्बानी को मुकद्दम रखा। जन्नात का जिक्र बिला वास्ता तौर पर आया है, मगर तफसीलन नहीं। अहले सुन्नत मुअर्रिखीन अपनी किताब इब्न असीर और तबरी अपनी किताबों के अंदर बयान करते हैं कि इमाम के गैबी मदद हासिल ना करने को उनकी कुर्बानी का सबसे बड़ा सबूत करार दिया जा सकता है। इसी तरीके से आपके सामने जो रवायात मैं अभी बयान करने लगा हूँ, ये रिवायत अल-लहूफ़ फ़ी क़त्ल तफ़ूफ़ सैयद इब्न ताऊस की किताब के सफ़ा नंबर 41 और बिहारुल अनवार जिल्द 44 सफ़ा नंबर 330 पर ये रिवायत दर्ज है। फिर जिन्हों के ग्रोह जो मुसलमान थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए हमारे आका, हम आपके शिया और अंसार हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को जज़ाए खैर दिया और फरमाया, क्या तुमने वो कुरान नहीं पढ़ा जो खुदा ने मेरे नाना पर नाजिल किया था, जिसमें कहा गया है तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, ख्वाह तुम बुलंदी पर ही क्यों ना हो। और वो ये भी कहते हैं, यकीनन वो लोग जिनके लिए कत्ल लिख दिया गया है वो कहीं भी रहें उसे वहाँ जाना पड़ेगा और मौत वहाँ आएगी, और अगर मैं यहीं पर रहूँ तो इन लोगों का इम्तिहान कैसे होगा जो मेरी करबला में है। वहाँ कौन रहेगा इस सूरत में कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की तौसी के वक्त इस कब्र को मेरे लिए मुंतखब किया, इसे हमारे शियों के लिए पनाहगाह बनाया।
اور یہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے امن اور امان کی جگہ ہوگی۔ عاشورہ کے دن میرے پاس آؤ اور میں اس دن کے آخر میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس دن میرے خاندان اور بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس دن میرا سر یزید کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اے خدا کے محبوب اور خدا کے پیارے فرزند، اگر تیرے حکم کی تعمیل واجب نہ ہوتی اور تیرے حکم کی مخالفت کرنا ہمارے لیے جائز ہوتا تو خدا کی قسم ہم تیرے تمام دشمنوں کو تیرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ ان کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ان پر تم سے زیادہ غالب ہیں، لیکن جو بھی فنا اور کافر ہو وہ دلیل اور بینہ کے ساتھ فنا ہو جائے گا، اور زندہ وہی رہے گا جو مومن ہوگا۔ یہ روایات بحار الانوار کے اندر موجود ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنات کا ایک مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ انہی روایات کے مطابق جنات کا ایک سردار جس کا نام حنظلہ یا سعید نامی جن اپنے قبیلے سمیت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سرزمین کربلا پر حاضر ہوا۔ اس نے کہا، ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور آپ کے حکم پر مر مٹیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم غیبی قوتوں سے نہیں، اپنی قربانی سے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ انسانیت کے سامنے حق و باطل کا فرق کھل کر سامنے آ جائے۔ اگر جنات یا فرشتے آ جاتے تو امت کا آزمائش کا پہلو ختم ہو جاتا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں فرشتے کی مدد قبول نہ کی، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام نے بھی ظاہری غیبی مدد قبول نہ کی۔ جنات کے آنے کی احادیث مرسل یا ضعیف اسناد رکھتی ہیں، مگر تواتر معنوی موجود ہے۔ جنات کی ولایت اہل بیت پر ایمان کئی شیعہ کتب میں واضح ہے۔ غیبی مدد کو امام حسین علیہ السلام نے اصولی بنیاد پر رد کیا، جس سے ان کی قربانی اور نمایاں ہو گئی۔ جنات آئے تھے، حاضر بھی ہوئے، مگر امام حسین علیہ السلام نے ان کی مدد قبول نہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد فتح نہیں تھا، ان کا مقصد شہادت تھا، تاکہ دین محمدی کو خون سے زندہ کیا جا سکے۔ جنات کی پیشکش ایک حقیقت ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کا انکار ایک عظیم ترین پیغام۔ کربلا میں اگر جنات بھی روتے تھے تو ہم کیوں خاموش رہیں؟ حق کی پہچان کے لیے امام حسین علیہ السلام کے انکار کو یاد رکھو، کیونکہ قربانی سب سے بڑی فتح ہے۔